कोटा उत्तर के प्रत्याशी श्री शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर लगाए सभी आरोपों को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कल सभा में उनका आरोप लगाए को नकारा और अपनी बात का दमदारी से स्पष्टीकरण दिया। बीम न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। बात करते करते मेरे पे कुछ आरोप लगा गए। प्रधानमंत्री का पद की एक अलग गरिमा होती है। आज तक के प्रधानमंत्री जितने भी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर के मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, जवाहरलाल जी, लेकिन कभी इस हल्के स्तर की बात कभी उन्होंने नहीं की। वो जब भी कभी इलेक्शंस में जाते थे तो विचारधारा की बात करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाबत बात करते थे, जनता को किस तरीके से रिलीफ दिया जावे उन पॉलिसीज को गिनाते थे और आगे वो क्या करेंगे वो बोलते थे। लेकिन इतना पर्सनलाइज जाकर के बोलने वाले ये पहले प्रधानमंत्री देखे हैं जो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके चले गए। उन्होंने 3-4 बातें मेरे मुतालिक कही। पहली बात तो उन्होंने कहा कि साहब रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार हुआ है। तो किसने रोका भाई? आप तो केंद्र की सरकार लेकर के बैठे हुए हो, सभी तरह की एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं जांच करने वाली, करवा लो जांच। सिर्फ एक वेग बात कहना कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है ये कोई मायने नहीं रखता। ये तो आए दिन होता है, आए दिन एक आदमी दूसरा आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार। लेकिन आप स्पेसिफिक आरोप लगाओ कि इस चीज में ये भ्रष्टाचार इस वजह से हुआ कि उसको फायदा पहुंचाने के लिए उससे जो है भ्रष्टाचार किया गया है, तो बात समझ में आती है। लेकिन वो वेग चार्ज लगा करके के साथ भ्रष्टाचार हुआ है और हमारी सरकार आएगी तो जांच करवाएगी। तो केंद्र की सरकार किसकी है? वो क्या जांच नहीं करवा सकती? क्या जांच करवा लो। झूठ बोल करके आप अपनी स्पीच देकर के चले जाओ। यही हाल मेरा हुआ। एक शिकायत हो गई, करवाई गई अजमेर के किसी आदमी से एनजीटी ने कि रिवर फ्रंट में का जो निर्माण हुआ है वो एनजीटी के नियमों के खिलाफ हुआ है, कानून के खिलाफ हुआ है। एनजीटी ने अपनी टीम भेज दी यहाँ पर, 2 रोज तक टीम देखती रही। मोबाइल आ रहा है यार। क्या निकला नतीजा? क्या निकला नतीजा? जो बात हमने कही थी वही सत्य पाई गई। फैसला नहीं हुआ लेकिन फैसला होगा और वही सत्य होगा, देखना। ये सब हमें परेशान करने की बातें हैं, क्योंकि जो विकास यहां पर हुआ है वो इनको पच नहीं रहा। वो इनको बिल्कुल बड़ी तकलीफ में है ये कि इतना विकास किस तरीके से हो गया इतने कम टाइम के अंदर। ये रिवर फ्रंट 3 साल के अंदर कैसे बन के चले तैयार हो गया जो आज विश्व में इसका नाम हो रहा है। तो वो जो पेट में जो जलन हो रही है वो महज इस वास्ते हो रही है कि ये विकास उनको पच नहीं रहा। मैं आप ये निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो मोदी जी की जो सभा थी वो फ्लॉप थी। आपको याद हो तो 2013 में जब वो पहली बार आए थे तो कई 70,000 आदमियों की भीड़ थी। इसमें कोई धोलाई नहीं, लोग अपना आप आए थे, अपना आप आ रहे थे। जबरदस्त माहौल बनाया गया था उस वक्त। 2019 में आए तो भीड़ चढ़ करके 40-50 हजार के आसपास रहेगी। और अभी कल
18,000 की भीड़ है, 18,000 की। 16,000 तो कुर्सियां लगाई गई और 2-1,000 आदमी और थे। और वो भीड़ कहां से इकट्ठी की गई? कोचिंग के लड़कों को दुपट्टा पहना करके जो है वहां पर लाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखा आपने वो वीडियो? देखा है? सबने देखा। कोचिंग के लड़के जो कोचिंग लेकर के नीचे उतर रहे हैं लड़के, उनके गले में पट्टा डाल करके उनको बिठा करके लेकर के वहां पर लगाया। इस एयरपोर्ट कि राजस्थान की सरकार एयरपोर्ट नहीं बनने देगी, जबकि राजस्थान की सरकार तो कभी की उनको जमीन दे चुकी है। और जमीन देने का सबसे बड़ा प्रमाण ये बताऊंगा आपको। तो 40 हेक्टर में से यूआईटी ने अपनी जमीन तो दे दी, लेकिन बाकी जमीन नहीं दी। अरे भाई, बाकी जमीन तो वन विभाग की है। यूआईटी की जो जमीन थी, यूआईटी के खाते की जो जमीन थी, वो तो आपको सिविल एविएशन के नाम पर लिख दी गई। उसका तो नामांतरण हो गया। ये तो मंजूर कर रहे हैं, खुद स्वयं मंजूर कर रहे हैं। 55 साल करोड़ का था, कुछ ऐसा था। उसकी पहली किस्त तो पहले हमने दे दी थी और दूसरी किस्त भी जमा करा दी। सारा पैसा वन विभाग का जमा करा दिया। जो डिमांड उनकी थी डाइवर्जन के लिए, जमीन के डाइवर्जन के लिए। अब तो सवाल ये आता है कि डाइवर्जन करेगा कौन? ऑर्डर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वन विभाग की किस्म तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बदल सकती है, उन्हीं के हाथ में है। क्यों नहीं बदलवा लेते हो? पहले तो वो मांग रहे थे 1300, मैंने आपको बता ही दिया कि साहब हाई टेंशन लाइन। तो ये सब प्रोजेक्ट कॉस्ट की बातें हैं। अब वो कल से कहने लग जाएंगे हाई टेंशन लाइन में अगर हट जाए वायदी में, तो कहने लग जाए साहब इतने सारे पेड़ हैं, इनको काटो। 500 हेक्टेयर बहुत बड़ी जमीन होती है। मतलब कोई ना कोई तो वन विभाग की है तो हजारों लाखों की तादाद में पेड़ होंगे। उनको भी हो सकता है नीचे अंडरग्राउंड तो केबल भी जा रही हो, पाइपलाइन भी जा रही हो, सब आपके माथे हमारे बात। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुमसे नहीं बनता है भाई, तो हमें दे दो यार, हम बना देंगे। मुख्यमंत्री जी खुद कह गए ये बात। और सब समाचार पत्रों में छापा भी है मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट। तीसरी बात ये थी साहब कि रिवर फ्रंट पर एक देश का होनहार एसेट था। ईमानदारी की बात तो ये है, जो कुछ भी थे पर ये एसेट थे। वो निश्चित तौर पर जो है वो अवार्ड के काबिल आदमी था और अवार्ड 100% मिलता भी सही। ऐसा आदमी ढूंढे नहीं मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे बहुत दुख है कि वो संसार छोड़ गए एक हादसे में। हादसा ही था, क्योंकि जब उनको कॉन्ट्रैक्टर ने, यूआईटी का कॉन्ट्रैक्टर था राजीव शर्मा, उस राजीव शर्मा के वो पीटी कॉन्ट्रैक्टर थे। जब उसको पीटी कॉन्ट्रैक्टर के बतौर राजीव शर्मा ने एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट में निश्चित तारीख लिखवा दी थी कि 2022 तक जो है मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। 2022 शायद अगस्त या सितंबर तक जो है इसको कंप्लीट कर दूंगा। वो सारे उपकरण भी अपने साथ ही लाए थे, जितनी भी इक्विपमेंट्स थे वो सब उन्हीं के थे। यूआईटी का कोई लेना देना नहीं। 25 मोल्डों में जो है उन्होंने मोल्डों में उस घंटी को ढाला था।
डाल करके उस वक्त विवाद तो जो उतना सा हो गया ठेकेदार के और उनके बीच में के ठेकेदार कह रहा था कि भाई इसको जल्दी खोल दो, तो उन्होंने कहा जल्दी नहीं खोल सकती, 50 दिन बाद 50 दिन इसको इंतजार करना पड़ेगा, ठंडी होगी जब मैं अपने आप आ जाऊँगा और खोल दूँगा। आखिर में वो चले गए यहाँ से, दूसरी जगह चले गए कोई काम धाम पे। बहुत बेहतरीन एक तरह से कलाकार कहे, आर्टिस्ट कहे, कुछ भी कहे उस आदमी को, लेकिन वाकई रियली वो एक एसेट थी, इसमें कोई दोहराई नहीं। बड़ा एक्सपर्ट आदमी था, लेकिन हो जाती है भाई, अच्छे अच्छे तैराक जो है ना वो कई बार डूब जाते हैं। तो जो 25 मोल्ड खोलने के लिए उन्होंने वो वापस आए दो महीने के बाद, मतलब 50 दिन की कह के गए थे, वो आए 50-60 दिन में। उन पर कोई किसी तरीके का हमारा दबाव नहीं, किसी का भी न तो यूआईटी के किसी आदमी का दबाव, तो मेरा तो खैर सवाल ही नहीं, मैं तो उस आदमी को आदमी को जिंदगी में कभी टेलीफोन भी नहीं किया होगा कभी। तो जब वो खोलने लगे तो तीन या दो या तीन तो मोल्ड खोल दिए उन्होंने, लेकिन आगे जब मोल्ड खोलने लगे तो वो बेल्ट खसक करके नीचे गए और वो 25-30 फुट ऊपर से नीचे गिर करके और उनका देहांत हो गया। वो एक्सीडेंट है, वो किसी की गलती नहीं है। मैंने बताया ना कि अच्छा से अच्छा तैराक भी जो है कई बार डूब जाता है। लेकिन दुख है इस बात का। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, तो उनका लड़का, क्योंकि वो जो परिवार था उनका, वो खुद भी स्वयं भी बीजेपी की विचारधारा के थे। विचारधारा से हमें कोई मतलब नहीं, किसी के भी थे वो, लेकिन आर्टिस्ट थे, बाकायदा काम कर ही रहे थे। पैसा का कोई विवाद मेरे ख्याल है उस कॉन्ट्रैक्टर से कभी था भी नहीं उनका, क्योंकि घंटी को ठंडा करने के लिए उन्होंने कहा था कि 50 दिन लगेंगे इसको ठंडा होने में। तो बात भी ठीक थी, 50 दिन के बाद में खोलना था, वो 60 दिन बाद आए। और ये आरोप लगाना कि साहब 25 तारीख को चुनाव होंगे इसलिए उसको पहले खोलो, बेकार की बात। एक उसको खोलने दो या 3 मोल्ड खोलने में उनको 15 दिन लग गए, तो 25 मोल्ड खोलने में कितना टाइम लगता है? वो कम से कम भी 3-4 महीने में जाकर के खुलती वो घंटी 3-4 महीने में, तो एक रोज में नहीं खुल सकती थी वो। तीन मोल्ड खोलने में ही 10 दिन लगा दिए, 10-11 दिन लगा दिए, तो इतना ही टाइम लगता है। अब उस लड़के को जो उनके सर हैं उसको पकड़ लिया बीजेपी वालों ने, और बीजेपी वालों ने पकड़ कर कहा कि भाई तू तो बीजेपी, तुम्हारा परिवार तो भारतीय जनता पार्टी का, तेरे फादर तो जो है जो उसमें आपातकाल में जेल भी गए थे, सर्टिफिकेट भी मिला था उनको, ये था वो था, सब बातें कही। ये बात तो सही है, आपातकाल में जेल तो गए थे, सर्टिफिकेट भी मिला था उनको, और थे भी बीजेपी के, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्टर थे जो बीजेपी का काम हुआ, बीजेपी के तो कोई कॉन्ट्रैक्ट इससे ऐसे थोड़ी दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तो बाकायदा कोई नियम के अनुसार दिया जाता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट, आपने टेंडर जारी किए हैं, जो लोएस्ट आएगा और जो एलिजिबल होगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कोई हो, कोटा का हो या कोटा के बाहर का हो, कोई सी कंपनी हो। तो वो आरोप भी लगाया गया कि साहब जो है कांग्रेस के उस पर दबाव डाला गया। मैं ये चैलेंज करता हूं इनको कि इसकी जांच करवा लो कि किसी प्रकार का उस व्यक्ति पर कभी कोई दबाव किसी ने डाला क्या।
और वो आदमी अजीब, मतलब अलग अलग किस्म का इंसान था, जैसा लोग कहते हैं। तो दबाव में आने वाला भी नहीं था वो। पहले भी जब कॉन्ट्रैक्टर ने उन पर दबाव एक तरह से कहा कि भाई खोलो खोलो खोलो, उन्होंने कहा नहीं 50 दिन के पहले नहीं खोल सकता, वो यहाँ से चले गया वो। और फिर वापस आया अपना। तो ये आरोप लगाना कि साहब हमने कोई दबाव डाला उसमें, और खास तौर पे मेरे लिए कहा कि मैंने दबाव डाला, तुम्हें जांच करा लो यार इसकी। कलेक्टर ने तो एडीएम से जांच करवाने के लिए लिखी दिया, आप और बड़े अधिकारी से करा, हाईकोर्ट के जज से करवाओ ना जांच, इससे मना किया। ये झूठे आरोप काय को लगाते हो? और वो भी प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। साइलेंट कर दो मोबाइल। तीसरी एक और बात आई, तो 2-3 रोज पहले एक लेडी का नोटों वाला प्रकरण, मैं जब कुराड़ी के दौरे पे था, जन समर्थन के लिए दौरा किया था, तो उसमें लेडी 2-3 औरतों के साथ, 2-3 आदमियों के दो एक और थे, उनके साथ में आई। कहा कि साहब ये 25,000 रुपये भाया जी ने हमें दिए थे मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए। हमने तो 50,000 रुपये मांगे थे, पर उन्हें 25 दिए थे। उनके पास में कोई आदमी बैठा हुआ था, ये तो नहीं कहा उसने कि उनके पास आदमी बैठा हुआ था, लेकिन मैंने जब पूछा तो पता लगा कि उनके पास तो ये कैलाश जी बैठे हुए थे। कैलाश जी ने कहा कि साहब हम दे दें, मूर्ति के लिए आइए, तो मूर्ति के लिए तो मैं भी दे दूँगा। और उन्होंने निकाल करके 25,000 रुपये दे दिए उसको, दे दिए। सही बात है, जो उसने कहा वो बिल्कुल सही कहा, तो 25,000 दे दिए। तो उसने ये कहा कि साहब मूर्ति तो बन गई, इसलिए ये 25,000 रुपये आपका वापस आप ले जाओ। तो मैंने कहा भाई जिसने दिए हैं ना उसी को देना, ये कह के मैं आगे बढ़ गया, उसी को देना। मैंने तो दिए नहीं, मुझे तो पता भी नहीं थे। उसको किस तरीके से मोड़ा गया है कि साहब वोट खरीदने के लिए उसको 25,000 दिए, जबकि वो अपने खुद के वीडियो में जब उसने ये कहा, वीडियो जो बताया गया उसको कहीं पर तो उसने वोटों का जिक्र नहीं किया। मंदिर के लिए, मूर्ति के लिए कहा, जब मूर्ति के लिए दिए। और उसको प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि वोट खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए। अब उस लेडी ने कल एक दूसरा वीडियो जारी कर दिया, जिसमें उसने लिखा ये रहा। एक मिनट चालू, 1 मिनट चालू कर दो। माइक पे लगा दो, माइक पे लगा देना, वीडियो भी कर देना। हाँ एक वीडियो वॉल्यूम नहीं है, दूसरा निकल इसमें देख रहा है वॉल्यूम आएगा। ये चल रहा हो तो ये वीडियो है, ये ऑडियो नहीं है, लेकिन वीडियो तो सबके पास दिख रहा है। वायरल हो चुका है, वायरल हो गया, वायरल हो गया। हाँ वायरल हो गया। जिसमें वो कह रही है आ गया ये आवाज कर लेना, माइक लगा दो, मोले वाले घोड़ा भाई 1 लाख की मूर्ति थी हमारी, माइक लगाओ, माइक 50,000 की तो हमारे को 25,000 रुपये दे देंगे, और 25,000 फिर देना चाहिए। बस यही बात थी, कोई वोट के लिए पैसे नहीं दिए, ये झूठी बात है, और कोई मत बताओ।